यूक्रेन और रशिया के बीच जारी गतिरोध पर आज का लेटेस्ट अपडेट यह है कि यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस में रशिया की सेना के युद्ध अभ्यास के बाद अब दक्षिण पश्चिम में भी रशिया की नौसेना युद्ध अभ्यास करने के लिए पहुंच गई है। विदेश से जितना सामान यूक्रेन में आता है उसकी ज्यादातर सप्लाई ब्लैक सी के रास्ते से ही होती है। इसलिए यूक्रेन का आरोप है कि युद्ध अभ्यास के बहाने रशिया उसके ट्रेड रूट को बाधित कर रहा है। अमेरिका ने भी रशिया पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में अपने सभी नागरिकों को अमेरिका लौटने के लिए अलर्ट जारी किया है। हालांकि इस सब के बीच यूक्रेन में मौजूद भारतीय कारोबारी भी काफी चिंतित हैं। वैसे तो यूक्रेन में भारतीय मूल के बहुत ज्यादा कारोबारी नहीं हैं, लेकिन संख्या में कम होने के बावजूद उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूक्रेन में दवा बनाने वाली कंपनियों पर भारतीय मूल के कारोबारियों का ही दबदबा है। यूक्रेन से हमारी इस स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में आज आप इन भारतीय कारोबारियों की चिंता को करीब से समझ पाएंगे। रशिया की सेना ने यूक्रेन की 3 तरफ से घेराबंदी कर रखी है। रशिया के 30,000 सैनिकों का बेलारूस में युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसे अमेरिका ने युद्ध का तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई बताया है। यूक्रेन के सहयोगी देशों को रशिया के हमले का डर पहले से कहीं ज्यादा महसूस हो रहा है। सीमा पर पैदा हुआ तनाव यूक्रेन में भारतीय मूल के कारोबारियों को भी महसूस होने लगा है। यहाँ इनकी संख्या तो कम है, लेकिन यूक्रेन में इन भारतीय कारोबारियों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। विशेष रूप से यूक्रेन के दवा उद्योग यानी फार्मास्यूटिकल बिजनेस पर भारतीय मूल के लोगों का वर्चस्व है। यूक्रेन से अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम यूक्रेन की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऑफिस पहुंचे, जिसके निदेशक राजीव गुप्ता पिछले 34 साल से कीव में हैं। उन्होंने वर्ष 1991 में सोवियत संघ से अलग होकर यूक्रेन को स्वतंत्र देश बनते देखा है। वर्ष 2004 में यूक्रेन के ऑरेंज रेवोल्यूशन के गवाह रहे हैं और साल 2014 में क्राइमिया पर रशिया का कब्जा होते भी देख चुके हैं, लेकिन पहली बार वो यूक्रेन के लोगों को डरा हुआ देख रहे हैं। If you frankly ask me, some kind of stress is there among the employees, among the colleagues, but directly at present no impact. Of course, we have conducted a kind of webinars, some kind of training program for our people, how to tackle with the stress. If you ask direct impact, we have not seen yet, but indirect, yes, people are little bit scared of. इसी जगह हमारी मुलाकात संजीव भगत से हुई, जो यूक्रेन में एक दूसरी बड़ी दवा कंपनी चलाते हैं और इन्हें अब युद्ध का असर कारोबार पर भी महसूस होने लगा है। There is some panic in the market. I am thinking of that maybe the channel from which we are getting all our products, it is going to be disrupted in the Black Sea. So we are basically creating some stock from India and from other European countries from where we are taking the goods, because I see there is going to be a disruption. Even if war happens or doesn't happen, because you must be watching and you're seeing that Black Sea is already getting crowded. And all our goods come through that channel only. सीमा पर शांति के बिना किसी देश में कारोबार नहीं हो सकता और भारतीय उद्योगपतियों की चिंता युद्ध में उलझे यूक्रेन की परेशानी बढ़ा सकती है, क्योंकि यूक्रेन में दवा की जरूरत भारत से ही पूरी होती है। वर्ष 2019 में यूक्रेन ने 14 करोड़ 60 लाख डॉलर यानी लगभग 1100 करोड़ रुपए की दवा भारत से खरीदी थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यूक्रेन में भारत की 860 फार्मास्यूटिकल कंपनियां 4000 तरह की दवाइयों की सप्लाई करती हैं। लेकिन वर्तमान हालात में भारतीय कंपनियों के कारोबार पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिनमें काम करने वाले ज्यादातर लोग यूक्रेन के ही हैं। If we move towards 2014, it was a little bit scary. But the whole revolution of 2014 was taken only in the city center. So there was no direct impact
as such, as far as people are concerned, there was no direct impact. Yes, devaluation of currency was taken place in 2014. Indirect impact, this was a loss of business was there. Right now, if you speak about situation, current situation, local people are not afraid of. Nobody can afford to have war. More of a cyber attack, of course, we are expecting cyber attacks and the other kind of things, but not physical attack. You have to have a plan B. Okay, I will rather say 99.9% I believe that there will be no war. But you have to prepare for everything, you know. If some mistake, by mistake, it will start like in First World War. We have to prepare for the plan B. In case if war will start, what will be our first step? Later steps we cannot predict, but at least what we are going to do during the first step. ब्लैक सी में रशिया के वॉरशिप्स आ चुके हैं, जिससे भारतीय उद्योगपतियों को भारत और दूसरे देशों से सामान मंगाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि इन कारोबारियों के गोदाम रशिया की सीमा के नजदीक हैं और अगर रशिया की सेना थोड़ा भी आगे बढ़ी तो इनके गोदाम में रखा स्टॉक रशिया के कब्जे में चला जाएगा। ये खतरा तो है जिसका सामना करने के लिए ये अभी से मन को मजबूत बना रहे हैं। My warehouse is very near to the border of Russia. My kids are studying in American school and all their teachers have been evacuated to America. So they were panicked first day, second day, and they were asking me every day, what is going to happen, where we are going to stay, which country we are. First day, my son and my daughter, they asked, which country we are going, Papa? I told, where, what happened? My all teachers and classmates who are expats, they have already left. So I told, we are not going anywhere. We have our house and we are going to stay there only. युद्ध के साए में यही सोच भारतीय मूल के दूसरे उद्योगपतियों की भी है। वो कुछ भी करके यूक्रेन में संभावित बुरा समय गुजारने के लिए तैयार हैं। If we take the worst case, what is going to happen in this country? I don't know. Plan B can be that we'll shut our offices for some days. Maybe we'll shut our warehouse, we'll stop transporting the goods, we'll at least tell our people not to move in the city, to be at home. That is the only plan B. इन कारोबारियों के लिए यूक्रेन की शांति जरूरी है और शांति के लिए इनकी भी आखिरी उम्मीद यही है कि बातचीत से विवाद सुलझ जाए ताकि बंदूक चलाने की नौबत न आए। यूक्रेन की राजधानी कीव से पलकी शर्मा उपाध्याय, जी न्यूज़। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.